क्या आपको पता है कि रामायण के महायुद्ध में रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद को मारना असंभव क्यों माना जाता था? मेघनाद, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र तक को हरा दिया था और जिसके पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के सबसे घातक अस्त्र थे, उसे एक ऐसा वरदान मिला था जिसके कारण दुनिया का कोई भी योद्धा उसे छू तक नहीं सकता था। वरदान ये था कि मेघनाद का वध केवल वही इंसान कर सकता है जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपनी भूख, प्यास और सबसे बढ़कर अपनी नींद को जीता हो, यानी जो 14 साल तक एक पल के लिए भी न सोया हो। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इस शर्त को पूरा कर सके, सिवाय प्रभु श्री राम के परम भक्त और छोटे भाई लक्ष्मण के। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण मानव शरीर के साथ लक्ष्मण जी बिना सोए, बिना खाए पिए 14 सालों तक जंगलों में जिंदा कैसे रहे? इसके पीछे छिपा है सनातन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और एक ऐसा महान त्याग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले तो उनकी पहली रात घने जंगलों में बीती। प्रभु राम और माता सीता कुटिया के अंदर विश्राम कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने ठाना कि वे वनवास के इन 14 वर्षों में एक पल के लिए भी आराम नहीं करेंगे और दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा करेंगे। जब वे हाथ में धनुष बाण लेकर कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे, तभी आधी रात को उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि निद्रा देवी थी, यानी नींद की देवी। निद्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा कि प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हें सोना ही होगा। तुम इस तरह 14 साल तक जागकर प्रकृति के संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी न किसी को तो पूरी करनी ही होगी। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उनके हिस्से की 14 साल की नींद अयोध्या में रह रही उनकी पत्नी माता उर्मिला को दे दें। जब निद्रा देवी अयोध्या के राजमहल में सो रही उर्मिला के पास पहुंची और उन्हें लक्ष्मण के इस कड़े संकल्प और निस्वार्थ भक्ति के बारे में बताया तो माता उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने पति के कर्तव्य को पूरा करने के लिए हंसते हंसते लक्ष्मण के हिस्से की नींद भी अपने ऊपर ले ली। और यही कारण था कि वनवास के पूरे 14 सालों तक जहां लक्ष्मण जी जंगलों में बिना पलक झपकाए जागते रहे, वहीं माता उर्मिला अयोध्या के महल में दिन रात गहरी नींद में सोती रहीं। ऋषियों के अनुसार लक्ष्मण जी ने अपनी भूख और प्यास पर काबू पाने के लिए गुडाकेश विद्या का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्होंने अपने शरीर की सभी भौतिक जरूरतों को वश में कर लिया था। उर्मिला के इसी बेमिसाल और अकल्पनीय त्याग की वजह से लक्ष्मण जी की शक्ति बनी रही और अंत में वे मेघनाद जैसी महाशक्ति का वध करने में कामयाब रहे। रामायण का ये अद्भुत प्रसंग हमें सिखाता है कि किसी भी महान जीत के पीछे केवल योद्धा का शौर्य नहीं बल्कि परिवार का मौन त्याग भी छिपा होता है। अगर आपको माता उर्मिला के इस महान त्याग और लक्ष्मण जी की इस अटूट भाई भक्ति पर गर्व है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।